दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। स्वागत है तुहाडा अपनी नवी सीरीज़ माफियास के उपर। कल आप एपीसोड किया सीगा मोहम्मद शहाबुद्दीन का, अज अपना सैकेंड एपीसोड आ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों तुहानू वादा किया सीगा भी रोज़ नवी कहानी लैके आवांगे। कल की कहानी जिमें तुहानू असीं दस्सिया बई MLA बनन तो पहला मुहम्मद शहाबुद्दीन का नाम किद्दां सुर्खियां च आया भी जदों जमशेदपुर टाटा दे विच ट्रिपल मर्डर होया तो वो FIR दे विच मुहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आया। तद तक सिवान दे विच मुहम्मद शहाबुद्दीन ते छोटे मोटे केस ही सीगे, जानी कि छोटी मोटी वारदातें ही सीगियां, पर वो जिहड़ी एक जमशेदपुर टाटा वाली वारदात हुई सी उन्हें शहाबू का नाम पूरे बिहार दे विच, सिर्फ सिवान नहीं पूरे बिहार दे विच फेमस करता सीगा। क्योंकि उस कांड दे विच जमशेदपुर के यूथ कांग्रेस प्रेजिडेंट प्रदीप मिश्रा, उस टाइम दे माफिया डॉन जनार्दन चौबे ते आनंद राव का ट्रिपल मर्डर होया सीगा। ते इस करके शहाबुद्दीन का नाम पूरे बिहार दे विच फेमस हो गया सी, भी सारे बिहार नूं पता लग गया सीगा भी कोई शाबू है। सो दोस्तों आज का नया एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों नए एपिसोड में शुरू करते हैं ये कि शहाब यानी कि शहाबुद्दीन को ये चीज़ समझ लग चुकी थी कि अगर सिवान में सिक्का कायम करना है तो राजनीति में आना होगा, MLA बनना होगा। अगर एक बार MLA बन गए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। और दोस्तों उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन लड़ने का सोच लिया और विधानसभा उन्होंने चुनी जीरा देई की, जो कि उनका घर और उनका गांव प्रतापपुर था, वो उसी विधानसभा में पड़ता था। से शहाबुद्दीन साहब का घर प्रतापपुर में था, प्रतापपुर गांव में, और वो प्रतापपुर गांव जीरा देई विधानसभा में था। अब दोस्तों चुनाव का समय आ गया, 1990 में विधानसभा चुनाव होने थे और उस वक्त उनकी उम्र 23 साल थी, क्योंकि उनका जन्म 1967 में हुआ था। अब दोस्तों शहाबुद्दीन ने MLA का चुनाव कैसे लड़ें उसकी प्लानिंग शुरू कर दी। तो जब दोस्तों उन्होंने प्लान करना शुरू किया तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इलेक्शन जनता दल से लड़ूंगा, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से, क्योंकि उस वक्त पूरे बिहार में ये दिखने लगा था कि बिहार में जनता दल की सरकार बनेगी और लालू यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पर शहाबुद्दीन पर सिवान में कुछ केस चल रहे थे, उस केस में उनकी जमानत भी नहीं हुई थी और दोस्तों उनके वारंट निकल चुके थे। तो दोस्तों शहाबुद्दीन ने ये सोचा कि फरारी पे तो चला लड़ नहीं सकते। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जब शहाबुद्दीन पे केस चल रहे थे, उनके वारंट निकले थे, जमानत नहीं हुई थी, तभी सिवान में एक दरोगा आया, यानी कि एक SHO अशोक कुमार। दोस्तों उस दरोगा ने शहाबुद्दीन को भगाना शुरू कर दिया, यानी कि उनका जीना हराम कर दिया, उनके पीछे पड़ के, उनके बंदे उठा के, उनकी जगहों पर रेड करके। तो दोस्तों अब शहाबुद्दीन ने सोचा कि इस दरोगा से कैसे जान छुड़ाऊं। तो प्लान ये हुआ कि लालू यादव से मिलते हैं, वो ही हमें इससे बचाएंगे। तो दोस्तों अब लालू यादव को मिले कैसे, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता बन चुके थे, आने वाले CM थे, और शहाबुद्दीन का नाम अभी इतना भी बड़ा नहीं था। तो दोस्तों शहाबुद्दीन ने ये सोचा कि लालू को गोपालगंज में मिलते हैं। अब सिवान के साथ वाला ज़िला था गोपालगंज, और गोपालगंज वो जगह थी जो लालू प्रसाद यादव के घर भी था और ससुराल भी था। और दोस्तों लालू यादव गोपालगंज आते रहते थे। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि लालू का अपना घर था फुलबड़िया गांव में, पर वो अपने घर गांव से ज़्यादा, अपने घर से ज़्यादा अपनी बीवी राबड़ी देवी के घर में ज़्यादा रहते थे, यानी कि अपने ससुराल में। तो दोस्तों अब शहाबुद्दीन ने ये प्लान किया कि लालू यादव से मिलते हैं और वो ही इस दरोगा को समझा देंगे और मेरी जान छुड़वाएंगे। अब दोस्तों शहाबुद्दीन एक ऐसे आदमी को ढूंढने लगे जो उनको लालू प्रसाद यादव से मिलाए। तो दोस्तों ढूंढते ढूंढते उनको एक आदमी मिला जिसका नाम था सफदर मियाँ। वो दोस्तों स्कूटर मोटरसाइकिल का गराज था उनका, उनकी लालू प्रसाद यादव के ससुराल पक्ष से मिलना जुलना था, उनका आना जाना था, उनके अच्छे रिलेशन थे। तो दोस्तों अब होता ये है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सफदर मियाँ स्कूटर और मोटरसाइकिल गराज के मालिक को अपने साथ लेकर
लालू यादव के ससुराल यानी कि राबड़ी देवी के घर मिलने जाते हैं, पर लालू किसी प्रोग्राम के लिए निकल गए होते हैं और इस वजह से इन दोनों की मुलाकात लालू के साथ नहीं होती। पर वहाँ उनको मिलते हैं लालू के छोटे साले, सबसे छोटे साले सुभाष यादव, उनसे मुलाकात होती है। शहाबुद्दीन उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं कि कैसे अशोक कुमार दरोगा उनके पीछे पड़ा हुआ है, और सुभाष यादव कहते हैं कि देखिए शहाबुद्दीन, इसके बारे में फैसला तो साहेब ही लेंगे, यानी कि लालू यादव। अगर उनको मिलना है तो कल सुबह तुम दोनों को जल्दी आना होगा। तो दोस्तों अगले दिन सुबह शहाबुद्दीन और सफदर मियाँ जल्दी लालू जी के ससुराल पक्ष में पहुंच जाते, राबड़ी देवी के घर में पहुंच जाते और वहाँ उनकी मुलाकात लालू यादव से हो जाती है। और दोस्तों शहाबुद्दीन लालू यादव को अपनी मुसीबत के बारे में बताते हैं, तो लालू यादव दरोगा अशोक कुमार को फ़ोन करके समझा देते हैं और शहाबुद्दीन को भी शांत रहने के लिए कहते हैं। और दोस्तों अब उसके बाद सिवान में लालू यादव का एक और धरने का प्रोग्राम होता है। वहाँ पर फिर से शहाबुद्दीन की मुलाकात लालू यादव से होती है। अब दोस्तों आते आते साल 1990 आ जाता है, इलेक्शन का साल, विधानसभा चुनाव का साल। अब दोस्तों शहाबुद्दीन ने सोचा कि इलेक्शन अगर लड़ना है तो जनता दल की पार्टी से ही लड़ेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि बिहार में लालू यादव जनता दल की सरकार बननी तय है। और दोस्तों अब शहाबुद्दीन लालू के पास जाते हैं टिकट लेने के लिए। और दोस्तों लालू यादव इतनी पावर थी कि शहाबुद्दीन को टिकट दिलवा भी सकते हैं, पर वो टिकट शहाबुद्दीन को नहीं देते। शहाबुद्दीन दोस्तों गुस्से में आ जाते हैं, निराश होते हैं, पर वो हार नहीं मानते। उन्होंने ठान ली थी कि इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे, जीरादेवी विधानसभा से लड़ेंगे और जीतेंगे। अब दोस्तों एक और बात बता दूं, जीरादेवी विधानसभा से शहाबुद्दीन से पहले यानी कि 1985 में विधायक थे कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह। बिहार में कांग्रेस की ही सरकार थी। त्रिभुवन सिंह बहुत ही साफ सुथरी छवि के इंसान थे, गुंडों के खिलाफ थे, पर वो भी सकते में थे कि कैसे शहाबुद्दीन इलेक्शन में आ गया। दोस्तों शहाबुद्दीन के खिलाफ बीजेपी से थे ध्रुव सिंह, कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह मौजूदा एमएलए, जनता दल से राधिका देवी, जिस पार्टी से शहाबुद्दीन चुनाव लड़ना चाहते थे उस पार्टी से थी राधिका देवी। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और आती है कि अब एक और कैंडिडेट मैदान में आ गए, हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह, वो भी आज़ाद। और आपको बता दूं वो भी सिवान के बहुत बड़े दबंग थे और बहुत रईस थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान में केस चल रहे थे, उन केस में बेल नहीं थी, वारंट लगा था। तो दोस्तों शहाबुद्दीन ने सोचा कि ऐसे फरारी में इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता, तो उन्होंने सरेंडर किया, इलेक्शन लड़ने के लिए जेल गए और जेल से ही चुनाव लड़ना शुरू किया और जेल से ही वो अपना नामांकन पत्र भरने जेल से ही आए। अब शहाबुद्दीन ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और अब दोस्तों इलेक्शन ख़त्म हुआ, उसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट देखकर सब चौंक गए। रिज़ल्ट क्या था कि जेल से रहकर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव जीत गए और एमएलए बन गए। अगर 1990 जीरादेवी विधानसभा बिहार के उस इलेक्शन का रिज़ल्ट देखें तो दोस्तों मैं आपको वोट्स बताता हूँ। शहाबुद्दीन को मिली 23,215 वोट्स। दूसरे नंबर पे रहे कांग्रेस के मौजूदा एमएलए जो पहले थे त्रिभुवन सिंह, 22,837 वोट्स। उसके बाद बीजेपी के ध्रुव सिंह 16,483 वोट्स। उसके बाद जनता दल की राधिका देवी 11,238 वोट्स। और उसके बाद दबंग बाहुबली हरिंदर सिंह पाल सिंह 6,211 वोट्स के साथ सबसे पीछे रहे। अगर माना जाए तो शहाबुद्दीन ने कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोट से हराया। और अब दोस्तों मेन बात, इलेक्शन लड़े गए, शहाबुद्दीन जीत गए, एमएलए बन गए, पर उनके मन में ये बात खटक रही थी कि मेरे मना करने के बावजूद हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह इलेक्शन क्यों लड़ा। अब पाल सिंह इलेक्शन हार गया, चाहे हार गया, पर वो लड़ा। शहाबुद्दीन को ये सीधा चैलेंज था। सिवान के पुराने लोग बताते हैं कि अगर बदमाशी और दबंगई की तकड़ी में तोला जाए तो हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह का भार शहाबुद्दीन के मुकाबले कम नहीं था। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ज़्यादा ही था। पर अब सिवान के लोगों में बातें शुरू हो गई थी कि और कुछ होना हो, शहाबुद्दीन और हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह में अब युद्ध होगा ही होगा, वो भी बहुत बड़ा और बहुत खून खराबा होगा।
क्योंकि तनातनी दोनों में बढ़ गई थी, दोनों के बीच में तनातनी बढ़ गई थी। पहली बार शहाबुद्दीन एमएलए, एक बात और बताऊं, जब पहली बार शहाबुद्दीन एमएलए बने पुलिस कस्टडी में बने। पटना एमएलए की कसम खाने जेल से ही पुलिस कस्टडी में गए। अब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बन गई थी, कांग्रेस की सत्ता साफ हो चुकी थी और शहाबुद्दीन ने वक्त की नजाकत देखते लालू को समर्थन भी दे दिया था। और लालू की सपोर्ट से दोस्तों शहाबुद्दीन का असली शो शुरू हो चुका था। अब शहाबुद्दीन ने सोचा कि सिवान में और कोई नहीं, सिर्फ शहाबुद्दीन का ही नाम चलेगा, सिर्फ शहाबुद्दीन का ही सिवान में नाम चलेगा और ऐसा कहा जाएगा कि सिवान मतलब शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन ने सोचा इसके लिए जिसको भी सैंतना पड़े सैंतुगा, और शहाबुद्दीन ने सैंतना शुरू भी कर दिया। दोस्तों सिवान के लोग बताते हैं कि शहाबुद्दीन के एमएलए बनने के बाद ऐसा टाइम था कि सिवान के लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिवान में थी, हाई कोर्ट पटना में, और पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नहीं। शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में शहाबुद्दीन के घर पे सुप्रीम कोर्ट लगती थी। दोस्तों आपको बात बता दूं, शहाबुद्दीन के घर प्रतापपुर गांव में रोज़ अदालत लगती थी, फैसला ऑन द स्पॉट होता था, किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस फैसले को पलटने की। यानी कि अब शहाबुद्दीन के घर में लगने वाली अदालत को सुप्रीम कोर्ट सारे सिवान में कहा जाने लगा। अब दिन पर दिन सिवान में शहाबुद्दीन की दबंगई बढ़ती जा रही थी। पर दोस्तों अब ये बात सिवान के काफ़ी लोगों को हजम नहीं थी, तकड़े लोगों को, कि शहाबुद्दीन की सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने का दम किसी में नहीं था और शहाबुद्दीन का इतना दबदबा बढ़ रहा था। अब शहाबुद्दीन का सिक्का सिवान से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक चलना शुरू हो गया था। शहाबुद्दीन के लिंक्स कनेक्शन बढ़ने शुरू हो गए थे। ये बात सबसे ज़्यादा किसी को खटक रही थी तो वो था हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह। और अब दोस्तों क्या होता है, सिवान में शादी ब्याह का मौसम आ गया साल 1993। अब आपको बात बता दूं, बरहड़ी सिवान का एक इलाका है बरहड़ी, उसका गांव था नवलपुर। वहाँ के 3 भाई बहुत मशहूर थे, अरुण सिंह, अनिल सिंह और अनुज सिंह। इन तीनों भाइयों में एक भाई आज भी प्रोफेसर है। और दोस्तों इनकी सगी बहन की शादी थी। अब लड़के लड़की की तरफ से बहुत लोगों ने आना था क्योंकि बहुत मशहूर थे। दोस्तों इन तीनों भाइयों की सगी बहन की शादी थी। अब लड़के लड़की की तरफ से बहुत लोगों ने आना था क्योंकि ये तीनों भाई बहुत फेमस थे। दोस्तों अब एक और बात, शादी में हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह बाहुबली भी अपने लाम लश्कर लेकर शादी में शामिल होने आए। और दोस्तों शहाबुद्दीन ने भी शादी में आना था, पर उन्होंने थोड़ी लेट आना था कोई कार्यक्रम की वजह से। दोस्तों अभी तक शहाबुद्दीन और पाल सिंह में कोई भी ऐसा सीधा टकराव नहीं हुआ था, इसलिए किसी के भी मन के अंदर ऐसा अंदेशा नहीं था कि इन दोनों में ऐसी कोई सीधी गन बैटल होगी। अब बात कहाँ से घूमती है, मैं आपको बताता हूँ कि इस शादी में लड़के की तरफ से ग्रूम की तरफ से शामिल होने आते हैं शहाबुद्दीन के खास दोस्त, पटना से आए हुए अफजाल अहमद। रहने वाले वो सिवान के ही थे पर आजकल पटना में रहते थे, उनके पटना में बिजनेस था। दरहमला रोड पर टायर की दुकान थी और मौर्य कम्प्लेक्स में भी दुकान थी। अफजाल अहमद शहाबुद्दीन के बहुत पक्के दोस्त थे। उनका दोस्तों शहाबुद्दीन के किसी गलत काम से कुछ लेना देना नहीं था, पर दोस्त पक्के थे। अब दूल्हे की जिद थी कि जब तक अफजाल भाई नहीं आते बारात नहीं चलेगी। हुई ऐसे बात कि अफजाल आए और तभी बारात चली। अब दोस्तों हुआ क्या कि बारात चलते ही हो गया बवेला। अब सभी लोगों ने लड़के लड़की की तरफ से हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी। शादी में सिर्फ हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह ऐसे नहीं थे जिनके पास गन थी, पिस्टल थी, राइफल थी। बहुत लोगों के पास गन, पिस्टल, राइफल थी। अब दोस्तों दोनों तरफ से हर्ष फायरिंग होनी शुरू हो गई। अब पाल सिंह अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे। कहते हैं कि उन्होंने इतनी फायरिंग की कि ये देखने लगे सारे कि मेरी गोली से ऐसा डिज़ाइन बनता है, तेरी गोली से ऐसा डिज़ाइन बनता है। अब दोस्तों गोली चलते चलते हुआ क्या कि एक गोली शहाबुद्दीन के दोस्त अफजाल अहमद को लग जाती है
और वो गिर जाते हैं, सांस बंद हो जाती है और उनका मर्डर हो जाता है। और अब दोस्तों हो गया बाबेला। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि शहाबुद्दीन के दोस्त अफजाल को गोली लग गई। और बात ये फैलती है कि ये गोली हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह या उनके दस्ते से ही गोली चली और अफजाल को लगी। और देखते देखते दोस्तों ये बात फैल जाती है कि हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह ने गोली जानबूझकर शहाबुद्दीन के दोस्त अफजाल अहमद को मारी, उसका मर्डर किया, क्योंकि हरिंदर सिंह उर्फ पाल सिंह ने शहाबुद्दीन से इलेक्शन की हार का बदला लेना था। अब दोस्तों शहाबुद्दीन भी शादी में पहुंचने वाले थे, क्योंकि टाइम हो चुका था। तभी शहाबुद्दीन के दस्ते के चीते कोई शादी में मौजूद होंगे। उन्होंने, क्योंकि उस टाइम फ़ोन तो था नहीं, उन्होंने भागकर जाकर रास्ते में शहाबुद्दीन की गाड़ी रुकवाकर उनको घटना के बारे में बताया। फ़ोन थे नहीं, भाग के बताना था। और दोस्तों ये बात सुनते ही शहाबुद्दीन का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया और वो कहने लगे कि पता करो पाल सिंह शादी में है या भाग गया। पता चला कि पाल सिंह भाग गया। अब दोस्तों शहाबुद्दीन अपने चीतों के साथ पाल सिंह की भाल शुरू कर देते हैं। और दोस्तों शहाबुद्दीन ने कहा कि आज रात ही पाल सिंह को ढूंढ कर मारना है। और शहाबुद्दीन ने अपने चीतों को पाल सिंह को ढूंढने के लिए भेज दिया। पता चला कि पाल सिंह की एक चिमनी थी। चिमनी पे सबसे पहले शहाबुद्दीन के चीतों ने अटैक किया, रेड किया। शायद शहाबुद्दीन भी दोस्तों साथ ही होंगे। यहाँ चीतों ने बहुत फायरिंग की। शहाबुद्दीन गुस्से से पागल हो रहे थे कि पाल सिंह को ढूंढो, क्योंकि पाल सिंह चिमनी पे भी नहीं मिले। अब दोस्तों शहाबुद्दीन के चीते सिवान पहुंच गए पाल सिंह को ढूंढने। कहा जाता है कि सिवान में पाल सिंह की फैमिली का एक पेट्रोल पंप भी था। पेट्रोल पंप पे पाल सिंह की फैमिली मेंबर श्याम बहादुर सिंह बैठे थे, जो बाद में एमएलए भी बने। तो दोस्तों वहाँ पर शहाबुद्दीन के चीतों ने इतनी फायरिंग की, पर श्याम बहादुर सिंह दुबले पतले थे, वो फायरिंग में बचकर निकल गए। पर पाल सिंह का ही एक फैमिली मेंबर था समीर मियाँ, उसको गोली लगी, वो घायल हुए, पर वो भी बच गए, वो जान से उन्होंने हाथ नहीं धोआ। पर दोस्तों इन दोनों रेड्स के बाद भी पाल सिंह नहीं मिले और शहाबुद्दीन इस वजह से गुस्से से पागल हो रहे थे कि पाल सिंह गया कहाँ। दोस्तों शहाबुद्दीन इतने गुस्से में थे कि चाहे किसी का भी मर्डर उनके चीते कर देते, पर उनको पाल सिंह से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। अब शहाबुद्दीन के डर से पाल सिंह के बाकी फैमिली मेंबर बचने के लिए भागने लगे। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि पाल सिंह और उनकी फैमिली कमज़ोर थी। उनका भी बहुत बड़ा और बहुत मजबूत बाहुबली परिवार था। वो भी शहाबुद्दीन का पूरा मुकाबला करेंगे, डर के नहीं भागेंगे। अब तय था कि और खून गिरना था सिवान में। अब दोस्तों आपको आगे बताएंगे कि पाल सिंह की फैमिली में किस किस का खून गिरा और किस किस का मर्डर हुआ, और कैसे शहाबुद्दीन को मारने का प्लान कैसे बना और फेल हुआ, और फिर पचरूखी थाने में हवालात से बाहर निकालकर शहाबुद्दीन ने किसको कैसे पुलिस के सामने मर्डर किया और कैसे गोलियां मारी। और दोस्तों दोस्ती की एक बात और बता दूं कि शहाबुद्दीन अफजाल अहमद को इतना प्यार करते थे, उनका इतना अच्छा दोस्त था कि सिवा के अफजाल अहमद के मर्डर के बहुत साल बाद तक भी सिवान में शहाबुद्दीन एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाते थे उनकी याद में, और उस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट भी हमेशा मोहम्मद शहाबुद्दीन ही होते थे। तो दोस्तों अगले एपिसोड तक जुड़े रहिए, प्यार दीजिए चैनल को, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले और मैं ऐसा कंटेंट लाऊं। और फिर अगले एपिसोड में बात करते हैं कि हरिंदर सिंह और पाल सिंह और शहाबुद्दीन की लड़ाई कहाँ तक पहुंची, किस किस का खून गिरा। तो अब तक के लिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।